हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट आर द फेजेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, और इसका रिटर्न्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जानने से पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पोर्टफोलियो क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक होता है, ठीक है। एक पोर्टफोलियो क्या है, एक तरह से बकेट ऑफ स्टॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटी एक्सेट्रा, ठीक है। एक तरह से क्या है, एक बकेट ऑफ शेयर बोल सकते हैं। इसमें क्या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल असेट्स को एक साथ रखा जाता है, ठीक है, फॉर जनरेटिंग इनकम। वो क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या कहलाता है, मैनेजमेंट मतलब पता ही है क्या मैनेजमेंट, मैनेज करना, ठीक है। पोर्टफोलियो बताइए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है ये आप समझ गए होंगे। ऐसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ETF, म्यूचुअल फंड, एक्सेट्रा, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट पिकिंग द राइट सेट ऑफ असेट्स टू लूज एज लिटिल मनी एज पॉसिबल ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड मेक मच मनी एज पॉसिबल, ठीक है। तो मेन मोटिव क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, टू मिनिमाइज द रिस्क और मैक्सिमाइज द रिटर्न। कम से कम जो भी लॉस हो वो कम से कम हो, और जो रिटर्न हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। ये मेन मोटिव होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग फेजेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फेजेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या क्या है, कैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक तरह से मान लीजिए प्रोसेस, मान लीजिए स्टेप मान लीजिए, ठीक है। एंड बोल सकते हैं व्हाट आर द प्रोसेस इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस है, पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो सिलेक्शन, पोर्टफोलियो डिवीजन और पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। दीज आर द 5 फेजेज इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बात करती है सबको एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में क्या होते हैं, बहुत सारे शेयर, बहुत सारे, ठीक है। तो सभी शेयर को क्या करना है, एनालिसिस करना है, वो क्या कहलाता है, सिक्योरिटी एनालिसिस कहलाता है। हम लोग क्या इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं किसी रैंडम स्टॉक को उठाएंगे इन्वेस्ट कर देंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अभी इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे सभी शेयर का, ठीक है। उसके बाद ये इंक्लूडेड द एनालिसिस ऑफ ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिक्योरिटी, इट डील्स विद द फाइंडिंग द प्रॉपर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस में, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में पता है क्या क्या होता है, इकोनॉमिक एनालिसिस हो सकता है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस हो सकता है, उसके बाद कंपनी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल एनालिसिस हुआ। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, पास डेटा को देखते हैं और चार्ट को रीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब सिक्योरिटी एनालिसिस के बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी बहुत सारे सिक्योरिटी को करके हम लोग पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब पोर्टफोलियो के एनालिसिस करेंगे, कौन सा पोर्टफोलियो क्या होगा, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा। जो भी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स फॉर ईच पोर्टफोलियो, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ईच पोर्टफोलियो का, किस पर कितना रिस्क हो लग रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो सिलेक्शन। पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद हम लोग पोर्टफोलियो सिलेक्शन करते हैं। जो भी अच्छा पोर्टफोलियो होगा, जिसमें क्या होगा, रिस्क कम होगा और रिटर्न ज़्यादा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द सेट ऑफ द इफिशियंट, ठीक है। ये इफिशियंट लिखा हुआ है, इफिशियंट पोर्टफोलियोज द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो टू इज चूजन फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो भी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो से हम लोग चूज करते हैं। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मतलब क्या, ऑप्टिमल मतलब जो भी लेस रिस्क के साथ हायर रिटर्न देगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे पोर्टफोलियो डिवीजन। पोर्टफोलियो सिलेक्शन के बाद हम लोग पोर्टफोलियो को डिवीजन करेंगे। डिवीजन मतलब क्या, रिवाइज करना, टू रिवाइज, ठीक है। इन दिस फेज इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर इट कॉन्स्टेंटली टू इंश्योर दैट द पोर्टफोलियो रिमेंस ऑप्टिमल। हम लोग क्या करते हैं, सपोज मार्केट जो है वो क्या होता है, मूव करते रहता है, ठीक है। एक जो स्थिति रहता है वो कॉन्स्टेंटली क्या करता है, मूव करते रहता है। तो जो भी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो आपने बिल्ड किया होगा वो कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा होगा कि वो एक तरह से मान लीजिए, सपोज मान लीजिए आपने अंडर वैल्यू खरीदा था, कुछ दिन बाद वो ओवर वैल्यूड होगा, फिर वो क्या होगा, रुकेगा, फिर डिक्लाइन होगा, ठीक है। ऐसा होते रहता है। तो वो क्या है, जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो था वो कुछ दिन बाद आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को डिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, हम लोग रिस्क एंड रिटर्न देखते हैं, ठीक है। एक तरह से इवैल्यूएट करते हैं। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व रेगुलर एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ओवर अ पीरियड। हम लोग क्या करते हैं, रिस्क एंड रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ये रहा फेजेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपको एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी ये एक तरह से BBI मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। व्हाट आर द फेजेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 5 मार्क्स के लिए आपको पूछ जाएंगे।
अब बात करते हैं रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न में क्या है, जहाँ भी रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ भी रिटर्न क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिस्क कम होगा, रिटर्न कम होगा, ठीक है। ये एक तरह से बेसिक एजम्पशन मान लीजिए जो भी, ठीक है। तो रिस्क एंड रिटर्न इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द रिस्क एसोसिएटेड विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स रिटर्न। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इल्स बेटर फाइनेंशियल रिटर्न्स एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट इल्स लोअर रिटर्न। दैट इज द रिस्क ऑफ पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिटर्न्स ऑन इट, ठीक है। जो भी रिस्क होगा, क्या रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, रिटर्न कम होगा, रिस्क भी कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा, ठीक है। एक तरह से क्या, एक तरह से को रिलेटेड है, ठीक है। तो और रिस्क क्या है, रिस्क तो बिजनेस, सॉरी इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं वहाँ पे क्या है, एक तरह से अनसर्टेनिटी तो बना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी नहीं जो आपने प्रिडिक्ट किया वही होगा, ठीक है। रिस्क वहाँ पे रहेगा। रिस्क मतलब क्या, अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये रहा। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। बेटा होता है मेजरमेंट, बेटा रिफर करता है मेजरमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, जैसे सिस्टमेटिक रिस्क, ये मिस्टेक है, ठीक है। अगर सपोज आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इसमें भी कैलकुलेशन का पोर्शन होता है, कुछ सम्स होते हैं, वो सब करेंगे तो आप लोग को ये बेनिफिट देगा, ठीक है। ACML में क्या होता है, प्रेजेंट ओनली सिस्टमेटिक। ACML में सिक्योरिटी मार्केट लाइन इसे बोलते हैं, और CML कैपिटल मार्केट लाइन, ठीक है। तो ये आप लोग को प्रेजेंट बोथ, इसमें क्या होता है CML में, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। रिस्क कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क रिलेटेड विथ SML, दैट इज सिक्योरिटी मार्केट लाइन, और CML क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट लाइन। इसमें आप लोग को सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक दोनों आता है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे SD, ठीक है। SD मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो क्या मेजर करता है, मेजरमेंट बोथ रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क को भी और अनसिस्टमेटिक रिस्क दोनों को मेजर करता है, बट बेटा सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्क मैंने बोला क्या, 2 टाइप्स के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क, इन्वेस्टमेंट, अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा रहेगा। और सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, टोटल रिस्क मतलब क्या, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रिस्क आएगा। सिस्टमेटिक रिस्क मतलब क्या, सिस्टमेटिक रिस्क मतलब इट रेफर टू द रिस्क इनहेरेंट टू द इंटायर मार्केट, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए अनकंट्रोलेबल जो रिस्क होता है वो क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक रिस्क। एक तरह से एक्सटर्नल रिस्क भी बोल सकते हैं, जो कि क्या, बिजनेस का कोई कंट्रोल उस पर नहीं होता, वो क्या कहलाता है, वो सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, वोलेटिलिटी रिस्क एंड मार्केट रिस्क। अफेक्ट्स ओवरऑल द मार्केट, क्या करता है, फिर ओवरऑल मार्केट को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या क्या सब पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 रिस्क रिलेटेड विद द सिस्टमेटिक रिस्क। इस पर क्या होता है, कोई भी बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। इस इंटरेस्ट रेट रिस्क तो वो क्या करती है, RBI से गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मार्केट रिस्क भी अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है। और परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन, वो भी इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में बात करते हैं, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क मतलब क्या, कंट्रोलेबल रिस्क, ठीक है, रिलेटेड विद द बिजनेस और कंपनी, ठीक है। Unsystematic risks are often specific to individuals in company due to their management, financial application and location, ठीक है। एक तरह से क्या मैनेजेबल है, ठीक है। और क्या है, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मान लो रिस्क है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपनी में चेंज करके उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अंडर में क्या आता है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। ये दीज आर द टाइप्स ऑफ अनसिस्टमेटिक। इसमें मैनेजमेंट रिस्क भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, मान लीजिए प्रोडक्शन रिस्क वो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अपना बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रिस्क, ये एक तरह से कैलकुलेशन का पोर्शन है, हम लोग इसे बाद में डिस्कस करेंगे। बट इतना याद रखिए, बेटा सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन अनसिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट देना मत भूलिए। बाय बाय।